मैं अभिषेक कुमार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सभी का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही आसानी वे में इजीली वे में सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन होगा कम टाइम में अच्छा करेक्शन के साथ भी सॉल्यूशन उसको देखते हुए सॉल्यूशन किया जाएगा, और सब्जेक्टिव को भी, है ना, 0 to हीरो लेवल तक के लिए चलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखें, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एनसीईआरटी का, क्लास 10th का एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस। इसका हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई और दूरी। हाँ, अब हम इसमें बात क्या करते हैं, मैंने इसमें समझना ये है, फिगर वाइज हम समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला तो बचपन से सभी लोग जानता है क्या, कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा। ये क्या होता है? कर्ण। और अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब, जो कि ट्रिगो में पढ़ने का है। इसके बाद ट्रिगो भी हम आगे का क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी को अच्छी तरह समझाएंगे, कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे, कोई भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब और अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छा है, नामकरण कर दिए हैं। और इसी में एक फार्मूला बनता है क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी से अगर कर्ण का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर लंब का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी छोटा को निकालना है तो कर्ण क्या है? सबसे बड़ा, जो कर्ण से में घटा करके हम इसका रूट कर देंगे तो आंसर आए, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? रटना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली वे में समझो। कर्ण और ये अगर आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी को पता होगा। अब देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। इसके बाद हम फिगर, इसको हम मिटाते हैं, इसको उतार लो, हम हटते हैं। अब हम फिगर नंबर 3 की बात करते हैं। तो फिगर नंबर 3 क्या है, जो समझेगा कि अगर इस कोण के साथ किसी मीनार की ऊंचाई को देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीनार की ऊंचाई। क्या कहते हैं? मीनार की ऊंचाई। और ये हो गया तुम्हारा दृष्टि रेखा, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम बात करते हैं फिर से। ये जो थीटा कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहता है? उन्नयन कोण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर के लिए, कि मीनार के जैसे जैसे समीप जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाएगा। मीनार के जैसे जैसे समीप जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाए। जैसे यहाँ पर θ1 हुआ, अगर मीनार के समीप गए θ2 हो गया। इसी तरह से मीनार के और भी समीप चले गए θ3 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छे। मीन्स ये सभी का सभी क्या है? उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण है। ठीक है, अब अगला हम फिगर की बात करते हैं। फिगर नंबर ये 4th हो गया, अगला फिगर नंबर 5th। फिगर नंबर 5th की बात करें तो क्या होता है कि अगर हम किसी ऊंचाई से खड़ा होकर के किसी नीचे रखी कोई वस्तु या कोई कार, कोई व्यक्ति को देखते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और ये देख रहा है, तो क्या होता है? इसका जो थीटा जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ, यहाँ समझेगा, एक्शन। हाँ, कहने का मतलब हुआ कि ये कोण आपस में बराबर हुआ, यानी उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ये किसके अनुसार से होता है? क्योंकि जानते हो कि जब दो समानांतर रेखा को एक प्रतिच्छेद कर रही हो तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होता है। ये तो क्लियर है, यहाँ तक सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो होगा वैल्यू,
इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण कहा जाता है। और इसको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर इस थ्योरी का लास्ट फिगर है। अगर हम मीनार के समीप जैसे किसी छत से खड़ा होकर के किसी नजदीक वाले वस्तु को देखते हैं तो क्या होगा, कोण का मान जो है इसके अपेक्षा एवज में कोण का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मीन्स यहाँ जो थीटा था थीटा 1, अगर आगे गए तो थीटा 2 हो जाएगा, अगर और आगे गए आगे की वस्तु को देखें तो थीटा 3 हो गया। मीन्स यहाँ पर भी वैल्यू जो होगा थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा और ये थीटा 3 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा थीटा 2 से बड़ा हो जाएगा थीटा 3, यानी थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3। इसी को अवनमन कोण बोल दो, वो भी क्लियर है। अवनमन कोण या उन्नयन कोण जो भी कहना है कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे इसके बारे में डिटेल में समझेगा। अगर मीनार मान लो कि कोई बस मीनार है, ये किसी को ये कोई हाइट है जो मीनार है, उस पर कोई वस्तु रखा हुआ है या कोई जहाज है, जो भी है उसको देखते हैं। जैसे जैसे समीप जाएंगे तो वो क्या होगा, इसका जो एंगल का जो मान होगा वो बढ़ते जाएगा, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। वो एंगल का मान बढ़ते जाएगा और दूर जाएंगे तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डॉट नहीं? जो डॉट होगा कमेंट करके हमें बताएं। क्लियर? अगला हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, फिगर नंबर 7। फिगर नंबर 7। अब ये जो फिगर है जो 7 और 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए। ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस फिगर पे कमांड हो गया तो किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो वो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट ये दोनों को ढंग से कवर कर लो, क्लियर हो जाए। पहला क्या याद रखना होगा, बस 2 का मान रखना याद, और कुछ नहीं। पहला tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। दूसरा tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो रही बात, ये भी बोले कि तो आप तो भी बोले हैं कि याद नहीं करना है, फिर आप तो याद करने की बात पे उतर गए हैं। तो ऐसा नहीं, जब हम टीरो बताएंगे, जब मेरा टीरो का जो लेक्चर देखेगा उसमें पता चल जाएगा कि उसमें भी याद नहीं करना पड़ेगा। हमसे पूछो तो हमको किसी का भी मान याद नहीं रहता है, बट सब तुरंत सॉल्यूशन करते हैं, 1 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन करके बताते हैं। याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अगला हम फिगर नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। अगर ये तो जानते हो कि 90 डिग्री है, क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 45 डिग्री का वैल्यू है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। यानी उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। ये उन्नयन कोण, अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये जो वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक और याद रखना, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो उन्नयन कोण का मान अगर 45 दिया हुआ है तो अगर इसका वैल्यू a होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, a होगा। और अगर ये हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है तो √2√a होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक सेकंड, इसको ऐसे निकाल सकते हो, a² प्लस a²। इस तरह से ऐसे निकालोगे तो क्या है, 2a² यानी a√2। इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, a√2। अब हम आगे बात करते हैं, 60 डिग्री की बात करते हैं और 30 डिग्री की बात करते हैं। ये 45 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आसानी में डील हो जाएगा। इससे हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम 30 और 60 डिग्री की बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन में, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। और अभी भी हम बताए हैं कि अगर किसी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, मान लो इसका ऊंचाई दिया हुआ है a, कितना दिया हुआ है, a,
तो tan 30 के सामने वाला भुजा दे रहा है, क्या दिया हुआ है, tan 30 के सामने वाला भुजा दिया वाला है। हमको निकालना है क्या, tan 60 का सामने वाला भुजा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, उसमें जो a है उससे गुना कर दो। यानी कहने का मतलब हुआ tan 60 का वैल्यू √3 गुना a, यानी a√3। क्लियर है यार, ये जो वैल्यू होगा a√3। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमको कर्ण निकालना है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाला जो भुजा होता है उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। ये a दिया हुआ है उसमें 2 से गुना कर दो, कितना हो गया, 2a। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। इफ यहां पर दिखता हुआ बोर्ड पे आता हो, वीडियो कट नहीं हो रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक फिगर और याद रखना, फिगर नंबर 9। फिगर नंबर 9, अगर ये 30 नहीं दे करके ये 60 दे दिया है सपोज, है ना, ये 60 दे दिया है और ये 30 हो जाएगा। अगर कहा दे कि इसका वैल्यू दिल है ना, अगर इसका वैल्यू दिल है तो कैसे निकलेगा, वही बात। तो किसके सामने वाला भुजा दिल है, 30 के सामने वाला भुजा दिल है। हमको निकालना है किसको, 60 के सामने वाला भुजा। तो कितना से गुना करेंगे, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है उसमें a से गुना कर दो। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 गुना a बराबर कितना हो गया, a√3। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, फिगर नंबर 10। अरे मान लो एग्जाम्पल ये है, कोई याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो 60 वैल्यू दे है, ठीक है, 60 के सामने वाला भुजा अगर a दे है, निकालना है 30 के सामने वाला भुजा, तो क्या करना पड़ेगा, जो tan 30 का जो वैल्यू होता है उसी में a से गुना कर दो। यानी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 गुना a, यानी a/√3। इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है हर का प्रमेयकरण। क्लियर। और अगर हमको निकालना है कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, हाइपोटेनस निकालो, तो हम अभी भी बताएं कि जो 30 के सामने वाला भुजा होता है उसका 2 गुना होता है। मीन्स कहने का मतलब हो गया a/√3 गुना 2, यानी 2a/√3। ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो लास्ट में नोट कर लेगा कि इफ, यानी यदि 60 के सामने वाला भुजा दिया हुआ हो तो 30 के सामने का भुजा निकालना है, तो उसमें 60 के सामने वाला भुजा दिया हुआ हो और 30 के सामने वाला भुजा निकालना है, तो उसमें 1/√3 से गुना होता है। और अगर जब 30 का सामने वाला भुजा दिल है और निकालना हो 60 के सामने वाला भुजा, तो उसमें √3 से गुना करना है, जो कि tan 60 का वैल्यू होता है। एक और नोट में लिख लेना कि अगर tan 30 के सामने वाला जो भुजा दिया हुआ हो हमको निकालना है कर्ण को, तो क्या करेंगे, उसमें 2 से गुना कर दें। इसको नोट में लिखना है तो नीचे लिख लेना। क्लियर है। चलो ठीक है, इसको उतार लो। हाँ तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है 9.1 का, उसको क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को बताया जाएगा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और सबको मजा भी आएगा क्वेश्चन के साथ। देखिएगा क्वेश्चन है पहला, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज ले लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मीन्स ये जो डोरी की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, मीन्स इसको टाइट से बांधा हुआ है, तनी हुई भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का उन्नयन को डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी खंभे की ऊंचाई करने का मतलब इसका वैल्यू निकाल देना। ये फिगर हो गया। इसमें याद रखना भाई, इसमें याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर को ड्रा करना। अगर फिगर बन गया यानी फिगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। देखिए बिल्कुल पहला ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बताते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पे कैसे बनता है, क्या दिया हुआ है, 30 के ये 90 कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है किसको, 30 के सामने वाला भुजा, यानी 30 के कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है 30 के सामने वाला भुजा। तो क्या होगा, इसका
आधा। अभी हम बताए थे कि इसका क्या होता है दुगना और इसका क्या हो जाएगा आधा यानी 10, यानी जो ए बी की जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना होगा 10 मीटर। इसी को कहता है मीनार की ऊंचाई जो हो गया, मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो गया 10 मीटर। क्या क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, बिल्कुल आसान वे में और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मायने रखता है ऐसा सॉल्यूशन करना। देखो तुमको रिजल्ट रिजल्ट तो रिजल्ट आएगा, मार्क्स तो मार्क्स आएगा। ये तो शॉर्ट मेथड में था, बट हम इसको लॉन्ग मेथड में बताते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया, सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो क्या होगा, सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो क्या होगा, कट करो कट करो। ठीक है, अब हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी में लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में फिगर वही रहेगा, फिगर वही रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ नोट कर दे फिगर भी, ये कितना 20 मीटर था, इसी का लंबाई निकालना था ए बी सी, ये थीटा का मान दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा बताओ लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो साइन में होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है लंब बटा, साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन में होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, लंब क्या हो जाएगा x बटा कर्ण कितना हो गया 20। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख सकते हो, बट याद करना पड़ जाएगा, याद नहीं करो डायरेक्ट वे में ऐसे कहो साइन 30 1√3 2, साइन का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं याद है बट डायरेक्ट वे में निकाल देते हैं। तो x बटा कितना हो गया 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा फिर भी 10 आएगा वैल्यू, नहीं तो इसको और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 × 2 20 बराबर x × 2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 करने का मतलब 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आते रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट मेथड में, फर्स्ट मेथड शॉर्ट, सेकंड मेथड लॉन्ग, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने रखता है। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो पेड़ की ऊंचाई इतना बड़ा था और टूटा हुआ भाग इस प्रकार जमीन पर छूने लगता है कि जिस इसके साथ कोण बनाता है 30 डिग्री का। मीन्स मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, पेड़ टूट गया और इसके साथ जो कोण बनाएगा वो कितना डिग्री का 30 डिग्री का। बहुत अच्छा। और पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर को जमीन से छूता है वो कितना है 8 मीटर। तो कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, किसको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ तो हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से, समझेगा थोड़ा बढ़िया से शॉर्ट मेथड में। देखिए 2 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन। ये तो जानते हो कि यहाँ कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। बहुत अच्छा, ये कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 के सामने वाला वैल्यू दे रहा है, निकालना है किसको 30 के सामने वाला भुजा। तो 30 के सामने वाला अगर हम भुजा निकालते हैं तो क्या होता है, अभी भी हम बताए थे कि जो 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इससे गुना कर दो यानी 8/√3। और क्या बताए थे एक बार और याद रखो कि अगर कर्ण निकालना है तो इससे 2 से गुना कर दो 8/√3 गुना 2 यानी 16/√3। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा, 3 से बढ़िया देखो √3। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था पेड़ की ऊंचाई, डायरेक्ट पेड़ की ऊंचाई निकालना था। दोनों को जोड़ दो, कौन कौन 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम निकालेगा √3 8 16 24/√3, रेशनलाइजेशन कर दो परिमेयीकरण जिसको कहा जाता है, तो 24/3 यानी वैल्यू होगा 8√3। क्लियर है यहाँ तक। ये शॉर्ट मेथड है, ये तो तुम बनाओगे, मतलब हम बताने के बाद इतना टाइम लगा, पर हम अगर रियल वे में सॉल्यूशन करते तो क्या डायरेक्ट कर देते सॉल्यूशन कि ये देखो 60 का 8, ये 8 दिया हुआ है तो ये हो गया 8/√3, इसमें 200 गुना करो 16/√3 और फिर ये दोनों को जोड़ दो, पूरा का पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जो सेकेंड मेथड है जिसको लॉन्ग मेथड कहा जाता है, जो कि सब्जेक्टिव के लिए मायने रखता है। फिगर क्या था, फिगर कुछ ऐसा था, आंधी आ गया था, पेड़ टूट गया, 23 डिग्री का मान है यहाँ दिया हुआ। पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बस अर्थ ये दिया हुआ है, मतलब इसका जो पेड़ की जो जमीन को जो छूता है, पेड़ की
पेड़ के जो निचला जो पॉइंट है वो, और जहाँ इसका जो टूटा हुआ भाग जो जमीन से छूता है वो, ये दोनों का जो दूरी दिया है 8 मीटर है ना। और निकालना है किसको, BD का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब अभी हम बात करते हैं कि ये आधार दिया हुआ है और ये क्या है, लंब। तो लंब और आधार का रिलेशन किसी में होता है, तो कह सकते हो tan में भी होता है, cot में भी होता है। जैसे अब जैसा तुम्हारा इच्छा, tan से भी बना सकते हो, cot से भी बना सकते हो। तो पहले हम क्या निकालते हैं, tan ही निकालते हैं। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर tan का वैल्यू लंब यानी BC और बटा आधार का वैल्यू AB। क्लियर है यहाँ तक? फिर से tan 30 का वैल्यू लंब यानी BC, आधार क्या है AB, ठीक है। अब tan 30 कितना वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। BC का वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, और AB का वैल्यू दे रहा है कितना 8। इसलिए BC का जो वैल्यू हो जाएगा 8/√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये तो निकल गया 8/√3। हमको ये भी तो निकालना है। तो अब बता दो लंब या कर्ण या आधार या कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो कह सकते हो कि कॉस में होता है आधार बटा कर्ण और साइन में होता है लंब बटा कर्ण। तो चलो जो इच्छा करे वो लगा दो, हम कॉस ही लगाते हैं या साइन ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर है, अब करते हैं, चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसके बाद यहाँ हम आगे लिखते हैं साइन 30 का वैल्यू साइन 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 8/√3 और बटा कर्ण क्या है AC है, और साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, तो 1/2 8/√3 और बटा AC। यहाँ से AC का वैल्यू निकल जाएगा कितना 8 दूनी 16/√3। तो हमको इतना से, ठीक है, ये AC का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या था, BD का वैल्यू। किसका निकालना था, BD का वैल्यू। तो BD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC और प्लस CD। और चूंकि CD को हम लिख सकते हैं CD बराबर AC, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि CD जो है जो टूटा पेड़ वही तो आके यहाँ गिर गया, तो उसी का तो लंबाई होगा। तो BC का वैल्यू अभी भी आया कितना 8/√3 और AC का वैल्यू कितना आ गया 16/√3। यहाँ से LCM निकालेगा 16 8 24/√3। अब इसको हम परमेयीकरण करते हैं, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, उसको परमेयीकरण करेगा तो √3 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 24√3 और √3 गुना √3 3 काट दो, कितना हो गया 8√3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं शॉर्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड देख लेगा, बहुत आसान पेपर। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मीन्स इसका जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है की ऊंचाई, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे दिया हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर है। इसका जो उन्नयन कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फर्स्ट मेथड में देखते हैं, ABC नामकरण कर दिया, AC का वैल्यू निकालना है, इसको भी DEF, इसमें DF का वैल्यू निकालना है। शॉर्ट मेथड से देखिए, 30 के सामने वाला भुजा देना है, निकालना है किसको, AC के साथ, AC यानी जिसको कर्ण कहता है। तो AC निकालना है, इसमें कितना से गुना कर लो 1.5 और गुना 2 यानी वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 1.5 दिया हुआ है, इसमें 2 से मल्टीपल कर दें, 2 से गुना कर देंगे तो ये कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, यानी जिसको AC कहते हैं, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई। इसमें ये 60 के सामने वाला भुजा दे रहा है। जब जानते हो कि एक समकोण त्रिभुज में एक 90 दूसरा 60, तो अगला जो हो जाएगा वो क्या होगा 30।
60 के सामने वाला भुजा दे रहा है, 30 के सामने वाला भुजा निकालना है, तो 30 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, 3 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/√3, और निकालना क्या है, कर्ण, तो इसमें 2 से गुना कर दो, 3/√3 गुना 2 यानी 6/√3। इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, परिमेयीकरण भी कर सकते हो, जैसे भी करना सॉल्यूशन आगे कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड मेथड में देखते हैं, लॉन्ग मेथड सब्जेक्टिव के लिए। पहला स्थिति है इन केस पर फर्स्ट, ए बी सी, यहाँ पर 3 का कोण है, और ये बोला फिसलन पट्टी यानी एसी की लंबाई निकालना था, ए बी दिया हुआ है, एसी की लंबाई क्या होगा यही बोल रहा था। त्रिभुज ए बी सी में लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन कह सकते हैं साइन में होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री, और लंब कितना हो गया 1.5, और कर्ण का वैल्यू तो निकालना ही है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/√2 बराबर 1.5 बटा कर्ण, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/2 होता है, कर्ण बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 2, कहने का मतलब 3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? यानी बच्चा के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर होगा, यानी जो बच्चा देखते हुए कि स्कूल में एक फिसलन पट्टी लगाया जाता है इस प्रकार से, यहाँ से बैठो ये स्लिप करके यहाँ पहुँच गया। क्लियर? बहुत बार झूले हो गए, सब लोग झूले, हम भी झूले हैं, तुम सभी झूले हो गए, और बड़ा लोग के लिए थोड़ा और ऊंचा में लगाओ कि यदि नीचे आने में टाइम लग जाए, मस्ती लगे, थोड़ा मस्ती आए, तो उसी को कहते हैं फिसलन पट्टी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़िया। नेक्स्ट हम बताते हैं केस नंबर सेकंड, इसी का केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, वो फिसलन पट्टी जो था यहाँ पर कोण बना रहा था 60 डिग्री, कोण कितना बना रहा था 60 डिग्री, और ये जो वैल्यू दे रहा है 3 मीटर, ए बी सी, निकालना क्या था, एसी का वैल्यू निकालना है, एसी का वैल्यू निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये नाम DEF लिखे थे ना, अच्छा रहेगा ऐसे DEF, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF में लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण यानी DE बटा EFD। उसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ऐसा निकाल लो ना, बहुत आसान रहेगा, साइन 60 ना बोला तो √3 और होता है 2, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, या इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे भी निकाल ले, ये 60 ने बोला है √3 और बटा ये 2 हो गया, और ये कितना होता है 1, तो साइन 60 लंब बटा कर्ण यानी √3/2, जैसे भी निकालना निकाल सकते हो, तो √3/2, डी कितना था 3 और बटा FD ये निकालना था, तो यहाँ से FD का जो वैल्यू होगा 3 दूना 6 और बटा √3, देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यही तो तुम्हारा हो गया मीटर में आंसर। इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो 6/√3/3, 3 दूनी 6 यानी 2√3। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे कि बच्चा जो झूलेगा उसका फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3, या इसको कहीं कहीं इस तरह से भी दे सकता है, √3 का वैल्यू 1.732, इसको गुना कर देगा, लगभग में 2 1 3 के लगभग में आएगा लंबाई, जो भी है अप्रॉक्स वैल्यू, इसका लंबाई ये होगा, और बड़ा के लिए और बच्चा के लिए क्या हो जाएगा 3 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, ये जो इसका लंबाई है या ऊंचाई कह सकते हो, ये क्या है ज़्यादा है, और बच्चा के लिए कम था। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 4 हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, समझेगा क्वेश्चन। 4 नंबर क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के
5 बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसका जो मीनार है ना, मीनार का जो निचला पॉइंट है, निचला वाला पॉइंट है, उससे इस बिंदु की जो बिंदु तक का जो दूरी दिया हुआ है वो कितना है, तो 30 मीटर है। फिर से बात, यानी मीनार की जो नीचे वाले पॉइंट है वो और इस उन्नयन कोण, ये जो जहां पर कोण बनता है, ये दोनों का बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई यानी इसका वैल्यू निकालना है। क्या दिक्कत है, बन गया। और क्या आंसर है, देखो शॉर्ट में पहला ये 60 के सामने वाला भुजा दिया निकालना है, किसका, 30 के सामने वाला। अभी भी हम बताए थे कि 30 का सामने वाला भुजा निकालना है तो क्या गुना करना पड़ेगा, 30 में 1/√3 से गुना कर दो। अभी भी हम बताए थे, तो 30/√3 परमयीकरण करना है, कर दो, तो 30√3/3 यानी वैल्यू हो गया 10√3। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मेथड देखेगा, सेकंड मेथड के लिए ये थीटा जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी सी 30 मीटर। अच्छा ये बताओ, लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो बोल सकता है साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, जैसे करे वैसे सब में होता है। साइन सॉरी टैन में होता है और कॉट में होता है, मिस्टेक हो गया था, कॉट और टैन में होता है। हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, टैन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। टैन 30 का वैल्यू होता है, पहले टैन 30 ले लेते हैं, ए बी बटा बी सी कितना हो गया 30। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी बटा 30। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/√3। इसको अगर हम परिमेयीकरण करते हैं तो क्या आ जाएगा, 30/√3 गुना कर दो, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, 30 गुना √3 बटा √3 काट दो, कितना आ गया 10√3 तुम्हारा आंसर। क्लियर है, तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतार लो इसको आज तक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, यानी लेक्चर नंबर दूसरा, पार्ट दूसरा में हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।